आप लोग सुन पा रहे हो ना मेरे को? हाँ बिल्कुल। हाँ भाई हरिया। हमारे पास काफी लोग आ चुके हैं। और आई डोंट थिंक कि अभी मेरे को एडमिट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मेरे लिए वो पेनफुल हो जाएगा, क्योंकि बीच बीच में डिस्टरबेंस बनती है मेरे को। तो फिलहाल हमारे पास 13 मेंबर्स हैं और हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम भाई लोग हमने क्या क्या पढ़ा था? हेलो। स्ट्रिंग था स्ट्रिंग। इससे पहले भी बात हो चुकी है क्या? हाँ, कल एक क्लास हो चुकी है और वहाँ पे हमने जो डेटा टाइप्स होते हैं उसके बेसिक प्रोग्राम बनाए, और उन चीज़ों को हमने समझा कि डेटा टाइप कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, और प्रोग्रामिंग सी में किस तरीके से हम एक सिंटैक्स बनाते हैं डेटा टाइप्स का। अब थोड़ा सा हम इन भाई चीज़ों बात को पहली बार आ रहा है क्लास में, मेरे को हाँ आते जी। नहीं कुछ। हाँ जी। भाई मैं पहली बार आ रहा है क्लास में, मुझे कुछ नहीं आता इसमें। कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा से बेसिक लेवल से ही कर रहा हूँ। हालांकि मैं कल का रिपीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी लोगों ने किया था, लेकिन हाँ फिर भी मैं बेसिक लेवल से कर रहा हूँ। डेफिनेटली आप कल की चीज़ें समझ पाओगे। ठीक है ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? भाई लोग आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले हम समझेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, एंड वेरिएबल एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स के रूल्स एंड अबाउट वेरिएबल्स। भाई क्या आप लोग अपना माइक म्यूट कर सकते हो क्या, इफ डोंट माइंड? करेक्ट। तो फिलहाल जो हम समझेंगे वेरिएबल्स समझेंगे। वेरिएबल्स एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग सी में या फिर किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता क्या है, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट या रूल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं, तो वेरिएबल्स का सीधा सीधा मतलब होता है, एक पर्टिकुलर आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा मैं आपको। एक हमने घर के किचन में मसाले रखने के लिए हम कंटेनर यूज करते हैं। करेक्ट। तो एक तरीके से समझ लो, एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा को या फिर प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए जिस लेवल का यूज करते हैं, ताकि हमें एक आइडेंटिफाई हो कि उस डब्बे के अंदर, उस मेमोरी के अंदर हमारे पास स्टोर क्या किया गया है। राइट। तो उसको एक प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, वेरिएबल्स कहा जाता है। इसको अपन एक बार गूगल भी चेक कर लेते हैं, व्हाट इज वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग। वेरिएबल इज बेसिकली नथिंग बट द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन दैट वी यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम उस डेटा का एक पाथ देते हैं, एक नेम देते हैं, कि हमारा जो डेटा है इस पर्टिकुलर नेम से इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मेमोरी के स्टोर है, ताकि हम बाद में उसको कॉल कर सकें। तो इसको टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग वेरिएबल कहा जाता है। तो मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉक्स है। एक ये हो गया।
हैंड राइटिंग में मत जाना भाई लोग, मैं टीचर नहीं हूँ। और एक ही हो गया, ये 3 बॉक्सेस हमारे पास। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया है आपका, लेट्स सपोज इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ मैं, जो कि हो गया 1 2 3। और सेम मैं एक इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हो गया 2 3 4। और यहाँ मैंने कर दिया 4 5 6। लेकिन ये जो हमारा इंटीजर है, ये स्टोर मेमोरी के किस लोकेशन पे हुआ है? ये तो बेसिकली हमने मेमोरी ले लिया इंटीजर टाइप का, जिसका साइज होता है अराउंड 4 बाइट का, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया हुआ था। किया हुआ था मैंने आपको इंटीजर के बारे में, एंड जो भी डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर की जो साइज होती है वो 4 बाइट्स की होती है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, 4 बाइट्स का हमने एक ले लिया है मेमोरी। कंप्यूटर को मैंने बोला कि भाई मेरे को एक 4 बाइट की मेमोरी दे दे, मैं एक इंटीजर स्टोर करना चाहता हूँ। तो इसने क्या किया, मेरे को एक मेमोरी दे दिया 4 बाइट्स का। लेकिन अब उस मेमोरी का नाम भी तो देना है ना अपने को, ताकि बाद में मेरे को जरूरत पड़े। लेट्स सपोज मेरे को प्रिंट आउट निकालना है, मेरे को प्रिंट करना है स्क्रीन पे कि 1 to 1 कहाँ स्टोर है हमारा। तो उसको कॉल करने के लिए हमें जरूरत है उसको खोजने की, और उसको खोजने के लिए हम यूज करेंगे वेरिएबल का, यानी कि उस मेमोरी का नाम का। इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल टर्म्स में बात की जाए तो मेमोरी का नेम यहाँ पे मैंने डाल दिया ए। इस मेमोरी का नेम ए हो गया। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे बी डाल दिया, और यहाँ हो गया हमारा सी। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। गाइस सभी को क्लियर ये वेरिएबल क्या होता है? कोई रिप्लाई करेगा? हम्म। हाँ हाँ। सभी को क्लियर क्लियर है? है। अब बात आती है वेरिएबल्स के मेन जो रूल्स होते हैं। पबजी मानिया, भाई आप कुछ डाउट है क्या आपका? पबजी मानिया, इज देयर एनी डाउट्स यू हैव? है, लेट इट बी। आगे बढ़ते हैं। अब मेन अपना आता है किसी भी वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अगर आप डेवलप कर रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उस केस में आपके पास कुछ, अरे यार बीच बीच में आ जा रहे हैं, किसी भी वेरिएबल को लिखने के रूल्स होते हैं। ये इसका कुछ खास यूज तो नहीं होता है रूल फॉलो करने का, लेकिन हाँ, इन टर्म्स ऑफ अगर आप प्लेसमेंट में जाते हो तो वहां पे आपको ये काफी हेल्पफुल होता है, ये दिखाने के लिए कि वी आर गुड डेवलपर, हम एक गुड डेवलपर हैं। और एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, ताकि सामने वालों को ये समझ में आए कि जो भी ये डेवलपर है ये एक्सपीरियंसड है, ये कोई ऐसा ही फालतू डेवलपर उठ के नहीं आया हुआ है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके का रूल है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सबसे पहला रूल होता है केस सेंसिटिव का। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है ये देखो। जैसे मान लो एक मैंने बनाया इंटीजर, इंटीजर ए बना दिया, और यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया इक्वल टू 23, सॉरी 1 2 स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे आप समझोगे कि हमने एक इंटीजर टाइप का मेमोरी लिया है, जहां पे हमने 1 2 स्टोर किया है, वेरिएबल का नेम डाला है मैंने ए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं प्रोग्रामिंग सी में वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 12 लिखता हूँ ना, या 13 लिखता हूँ, तो इससे कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्मॉल केस यूज किया है और यहाँ पे कैपिटल केस यूज किया है। इसलिए ये जब भी मेमोरी एलोकेट हो रहा है, ये दो ए के लिए हो रहा है, एक स्मॉल ए के लिए अलग हो रहा है और एक कैपिटल ए के लिए अलग होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा शायद, आपने डिजिटल कंप्यूटर या इन्फॉर्मेशन जो फंडामेंटल पढ़ रहे हो, उसमें आस्काई वैल्यू के बारे में पढ़ा होगा। हमारा जो कंप्यूटर होता है, कोई भी डेटा आस्काई वैल्यू से स्टोर करता है, न कि ए से। कंप्यूटर को आपके ए बी सी डी किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको आस्काई वैल्यू से मतलब होता है। मतलब अगर हम ए की आस्काई वैल्यू की बात करें तो अराउंड 97 होनी चाहिए थी। सॉरी 65 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए की आस्काई वैल्यू 65 है। और वहीं अगर मैं स्मॉल ए की बात करूं,
ASCII value of small 97। तो इन टर्म्स ऑफ ASCII कोड यहाँ पे दो वैल्यूज स्टोर सॉरी दो वेरिएबल्स स्टोर हो रहे हैं। फर्स्ट हमारा 97 हो गया जो कि स्मॉल के लिए हो गया, सेकंड हमारा जो वेरिएबल हो गया 65। तो दो वेरिएबल्स हमारे बन रहे हैं, भले आपने उसको एक ही यूज किया है, ए है लेकिन वो कैपिटल है स्मॉल है। इसको हम कहते हैं केस सेंसिटिव, दीज आर केस सेंसिटिव। मैंने टाइप कर देता हूँ, दीज आर केस सेंसिटिव। ये हमारा फर्स्ट हो गया रूल, इसको आप कह सकते हो फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होता है वेरिएबल का नेम। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नेम कैन बी कंटेन्स लेटर डिजिट एंड अंडरस्कोर। इंट हाइफन अंडरस्कोर अंडरस्कोर ABC इक्वल टू 1 2 3। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर ABC डाला है वेरिएबल के नेम में, जो कि वैलिड है। कंपाइलर इसको वैलिड मानेगा और कंपाइल करके आपको आउटपुट डेफिनेटली देगा। चलो ये भी चेक करते हैं। भाई प्रिंट कैसे करना है बताओ, कल मैंने बताया था ना। गाइस काफी लोगों बताओ प्रिंट कैसे होगा। अनम्यूट करो, आशीष, अभिषेक, राहुल, नीतीश, एनीवन। हेलो, क्या चीज प्रिंट करना है? मेरे को ये इंटीजर वैल्यू जो है ये मैंने एक तो वही मॉड्यूल डी लगा, उसमें पहले सेमीकोलन देके मॉड्यूल डी यूज होगा ना। सेमीकोलन यूज होगा पहले। नहीं यार, क्या बोलते हैं उसे, प्रिंट एफ है ना। अरे वो बोलते हैं यार, वो क्या ऊपर ऊपर रहता, मुझे वाला पता नहीं क्या बोलते हैं उसे। डबल कोटेड साइन अब आगे, हाँ, डबल कोटेड, तो फिर परसेंटेज डी, वो मॉड्यूल डी। इसको परसेंटेज मॉड्यूल बोलना है। मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल, फिर ठीक है, कोमा। कॉमा यहाँ पे नहीं, इसके बाद यहीं पे, हाँ यहीं पे कोमा, फिर अब वही लिख दीजिए क्या। इसको। अरे ये जो अंडर स्कोर है, ये अंडर स्कोर लेता है क्या वेरिएबल नेम में? वही तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैंने देखते कभी हैं। किया नहीं है शायद। आप गलत बता रहे हो, नहीं, गलत कैसे हो जाएगा? आपको मैंने कल ही अरे बताया हाँ, है। ये, हाँ वो कोमा थोड़ा उसके बाद लगता है ना, उसके बाद इसको लिखने के थोड़ा बाद आपको कॉमा लगाना है, इसके बाद आप लगाओगे तो आप मैच पे देख ध्यान सकते दे हो बोल। मैंने अंडर स्कोर ABC लिया है, लेकिन ये प्रिंट कर रहा है। इससे वेरिएबल में कोई भी इनवैलिड ये एरर जो है थ्रो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं। करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। अब यहाँ पे एक और चीजें हैं, अंडर स्कोर के बजाय कई लोग क्या करते हैं, हाइफन लगाते हैं। अब इसका देखते हैं क्या होता है। पहले ये वहां एरर शो नीचे तो कर रहा चेंज है। करिए, अरे नीचे तो चेंज करिए पहले, उसमें जहाँ प्रिंट करवा रहे हैं वहां पे चेंज करना पड़ेगा ना पहले। उससे क्या मतलब है? अच्छा चलो ये भी कर देते हैं, सॉरी मैं भूल गया था। हाँ, तो अब बताएगा ना। प्रिंट करता है कि नहीं करता है, क्या लगता है प्रिंट करेगा? 50-50। कितने लोग हैं यहाँ पे? 15 है। कोई आंसर नहीं कर ना रहे। नहीं, प्रिंट नहीं करेगा। देखते हैं क्या होता है। ये कंपाइलर स्लो क्यों चल रहा है? रन टाइम एरर तो नहीं आएगा? अरे विजुअल कोड यूज कर, VS कोड डला हुआ है भाई। अरे उसी से करो आप यार, फास्ट है। फिर मेरे को इंस्टॉल करना सिखाना पड़ेगा सभी को। चलो कोई नहीं, उसमें कल करवाता हूँ मैं। मेरे को मैं प्रोग्रामिंग एक और अपना हमारे पास ऑनलाइन कंपाइलर है, उसमें देखते हैं प्रोग्रामिंग। इसमें हमारे मास्टर साहब पढ़ाते हैं ना, मास्टर साहब की प्रोग्रामिंग यही है ना भाई। हाँ, इस कॉलेज वाले, हाँ ये यही है। भूल जाते हो यार। लेट्स सपोज एक काम करते हैं, इसको यही प्रिंट कर देते हैं। ओप्स, कनेक्शन टू सर्वर लोस्ट। भाई ये लोस्ट क्यों हो गया? वो नहीं कर पाएगा प्रिंट। हाँ, तो वही तो देखना ना भाई। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नई नई चीजों को, तब तक प्रोग्रामिंग नहीं बनेगा। ये लो एरर आ गया।
काहे का एरर है? इसका एरर है। आप कहीं भी हाइफन यूज नहीं कर सकते हो। आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, लेकिन हाइफन यूज नहीं कर सकते हो। करेक्ट। आप देखते हैं नंबर क्या हम यूज कर सकते हैं? क्या लगता है, नंबर यूज कर सकते हैं वेरिएबल में? नहीं। वेरिएबल नंबर तो ये एक अनोदर हमारे पास निकल के आया है रूल्स। आप किसी भी वेरिएबल नेम में बीच में नंबर्स डाल के यूज कर सकते हो। क्या हम सीधा सीधा नंबर डाल के यूज कर सकते हैं? मान लो नहीं नहीं मैंने, नहीं, ऐसे नहीं नहीं होगा, होगा मुझे प्रिंट। लग रहा वैसे होगा। चलो देखते हैं। हो जा, अरे पता नहीं यार क्या हुआ। ट्राई करके देख लीजिए। हो गया क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा आप ना? आप सीधा सीधा नंबर यूज नहीं कर सकते हो किसी भी वेरिएबल में। हाँ, यहाँ पे अगर आप ए डालते हो तो ये शायद ले लेगा। तब शायद ये कंफर्म लेगा। नहीं लेगा। क्या? मैंने बोला था अभी कि बीच में डाल के आप ले सकते हो। अब देखते हैं ये लेता है कि नहीं। ले लिया। बीच में डाल के ले सकते हो, लास्ट में देखते हैं लेता है कि नहीं। ए वन, क्या लगता है लेगा? लास्ट लेगा में तो लेगा। लेगा, कंफर्म है, जरूर लेगा। ले लिया। इस बार नहीं डाल पाओगे आप, इस बार डाल सकते हो। राइट, बीच में डाल दो, इस बार डाल दो, चलेगा। ये कुछ बेसिक्स वेरिएबल के रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। राइट। इसके अलावा एक होता है रिजर्व वर्ड का, आपको पता ही होगा। लास्ट में अगर हाइफन लगाएंगे तो? लाओ वो भी देख लेते हैं। ये अंडरस्कोर। सॉरी, अंडरस्कोर डाल दिया मैंने, हाइफन भी देख लेते हैं। हाइफन तो वैसे भी लेगा ही नहीं। नहीं लिया। फर्स्ट में आप न्यूमेरिक नहीं डाल सकते ना। अगर यहीं पे मैं वन हाइफन कर दूं तो हाइफन तो मेरे ख्याल से लेना नहीं चाहिए। नहीं लेगा। अगर यहाँ पे नहीं। मैं अंडरस्कोर डालता हूँ तो प्रोबेबली ये ले लेगा। ये वन, ये ले लिया। लास्ट में अगर सिंबल्स वगैरह यूज करेंगे तो? वो भी देख लेते हैं। नहीं होगा। ठीक है ना? नहीं होगा ये। ठीक है। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे आपका एट द रेट, डॉलर, मॉड्यूलस, या फिर आप जो इसको यूज कर रहे हो ये है एम%, इस तरीके का कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते हो। आप नंबर यूज कर सकते हो, अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो। अब बात आती है रिजर्व वर्ड्स की। हमारा एक और रूल कहता है कि आप रिजर्व वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हो। रिजर्व वर्ड मतलब क्या होता है? यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो हमने बताया था आपको, कैन नॉट कंटेन्स वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक, ये चीजें आप यूज नहीं कर सकते हो। उसके बाद हमारा एक आता है रिजर्व वर्ड का। रिजर्व वर्ड मैंने आपको पहले बताया होगा, या नहीं भी बताया तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। रिजर्व वर्ड जैसे कैर, इसको रिजर्व कीवर्ड भी कह सकते हो। अगर मैं कैर डालता हूं तो देखते हैं क्या होता है। प्रिंट होगा भाई? नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। ये प्रिंट वो नहीं होगा। रिजर्व वर्ड है। किसी भी रिजर्व कीवर्ड्स को आप वेरिएबल के नेम में नहीं डाल सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये प्रिंट नहीं करेगा, ये एरर थ्रो करेगा। कर अब हम नेक्स्ट डोनेशन डालते देके हैं। करा सकते हैं। क्या? किसने बोला वैसे ये? पबजी। भाई डोनेशन, तेरे पे पैसे ज्यादा है तो दे दे। मेरे पे नहीं है पैसे, मेरी नहीं सुनेगा वो। ठीक है। अरे खुद का कंपाइलर बना लो, सुनेगा। हाँ, तो एक बार ले सकते हैं, वरना ऐसे नहीं लेगा। खैर, मजाक से हटके थोड़ा कीवर्ड पे आते हैं अपन। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कीवर्ड्स का। हालांकि कीवर्ड्स इतने में आपको क्लियर हो चुका होगा कीवर्ड होते क्या है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कीवर्ड्स दिखाना चाहूंगा। कीवर्ड्स ऑफ प्रोग्रामिंग सी, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, और इसके अलावा मैंने मेरे ब्लॉग में भी डाल रखा है। भाई ये जो कीवर्ड्स है ना, इसके बारे में एग्जाम्स में मेरे ख्याल से पूछे जाते हैं। तो चाहो तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, हावेवर मैं इसको सेंड कर देता हूँ चैट में,
और इन टर्म्स ऑफ अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, अगर इसी पे कीवर्ड आपका और चीट शीट में कोई अंतर होता है? भाई चीट शीट क्या होता है मेरे को ये बताओ तुम। ये GTA नहीं है यार। जैसे यूट्यूब वगैरह में जैसे सी का ये मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चीट शीट होता है, ठीक है, मतलब उसका भी वो सेम ही लग रहा है मतलब। नहीं चीट शीट तो अलग चीज हो गया अंडरस्टूड। ना। अच्छा चीट अच्छा, शीट का मतलब होता है एक छोटा सा रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, राइट। ठीक किसी ठीक भी ठीक। पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या फिर प्रोग्रामिंग के लिए आप चीट शीट का मतलब डॉक्यूमेंट्स हो गया, रेफरेंस हो गया, जो आपको हेल्प कर रहा है चीजों को समझने में। ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स अलग चीज हो गई भाई, ये प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स हैं। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, मानिए जी। हाँ ठीक है ठीक। ठीक है? तो हम अभी बात कर रहे थे कीवर्ड्स के। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो प्री डिफाइंड है किसी भी लैंग्वेज में। अगर आप जावा सी किसी की भी बात करो, वहां पे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं स्पेसिफिक वर्ड के लिए। जो ये वर्ड है किसी स्पेशल टास्क को करने के लिए रिजर्व किए होते हैं। आप इसको वेरिएबल नेम में या कहीं पे भी ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, मजे मजे में यूज नहीं कर सकते इसको। और इसको मैं डाल देता हूँ फिलहाल आप लोगों को इधर, शायद ये हेल्पफुल हो जाए। मिल गया ना आप लोगों को? अब भाई हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाहूंगा। और इस बीच में एक कमेंट्स बता देता हूँ। आप सभी को पता ही होगा कमेंट्स किस तरीके से होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ कमेंट्स के सिस्टम देखेंगे किस तरीके से काम करता है। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक इंटीजर लिया है और मैं चाहता हूँ इसको कमेंट कर देना। तो हमारे पास ऑप्शन है ये स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको चाहता हूँ बीच में भी यूज करना तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एनी आइडिया? हाँ, आइडिया है। यहाँ बताओ। पे वो लगा देगा, वो स्टार वाला जो ऊपर लगता है। इसको स्टार नहीं एस्टेरिस्क बोलते अरे नाम नहीं पता भैया, वो ये किसी चीज हैं। का। इसको एस्टेरिस्क बोला जाता है। इसको टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, एस्टेरिस्क और ये फॉरवर्ड स्लैश को मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं। जब आप मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करना चाहते हो, मतलब एक से ज्यादा हमारे पास लाइन बने बनाए हैं जिसमें मैं कमेंट्स डालना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं यू ना करके सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश और एस्टेरिस्क लगाया। और यहाँ पे क्या लगाएंगे भाई? क्या? यहाँ पे नहीं, अब जहाँ जहाँ पे खत्म करना यहाँ चाहते पे हो वहां खत्म पर। करना, लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पे खत्म करना है, तो क्या डालना होगा? तो यहाँ पर वो वाला। अरे ऐसा वाला क्या बोलते हैं यार, ऐसा इसका अपोजिट साइड जो होता है ना, ये ऐसे है तो वो ऐसे रहेगा, कैसे समझोगे ऐसे ऐसे? और ऐसे नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं रहेगा, पहले स्टार लगेगा, वही एस्टरिक क्या करेक्ट, बोलते एस्टेरिस्क हैं। लगेगा, एस्टेरिस्क बोलते हैं इसको। और ये आपका बैक स्लैश, ये नहीं, ये इस तरीके नहीं, से यही नहीं, यही। यही तो लगेगा, और अच्छा क्या यही लगेगा? है। और देख दिख लेते नहीं हैं, रहा है, चलो मोबाइल पे देख कंफ्यूजन रहा है हूँ। तो दोबारा देख लेते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। ये हमने एक बनाया हेलो वर्ल्ड प्रिंट ऐप। प्रिंट होगा ये नहीं होगा? हो गया। अब इसकी मैं एक और कॉपी बनाता हूँ। और अब मैंने क्या करना है, मैं कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट के लिए मैंने ये फॉरवर्ड स्लैश लगाया, एस्टेरिक लगाया, और मैं यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ तक मैं इसको कमेंट डालना चाहता हूँ। भाई ये तो आगे भी ले रहा है, क्यों ले रहा है बताओ? ये वाला नहीं लगेगा, ये जो लास्ट में लगाएगा ना, ये नहीं लगेगा। ये जो डंडा सा क्या बोलते हैं इसको यार, पता नहीं मुझे, ये नहीं लगेगा। ये अरे ये नहीं लगेगा, ये जो लगा ये नहीं लगेगा, इसको हटाइए। कैसे होगा फिर, मेरे को बताओ। स्टार एस्ट्रिक लगाइए ना, पहले एस्ट्रिक लगाइए। वो लगा जो दिया। बोले थे एस्ट्रिक लगाइए उसको। अब अरे फिर ये जो लगाया ना स्टार्टिंग में, वैसा ही कुछ लगता है इसका, यही। हाँ अब सही है, अरे फिर से हटा दिया। तो अब ये सही है। फॉरवर्ड स्लैश है, ये दो जगह यूज होगा, अरे तब जाके हमारा ये। नहीं पता, नेम नहीं पता ना किसी का। हमको नहीं पता ना। सॉरी, हमको नहीं पता। ठीक है, तो ये तीसरा वाला प्रिंट हो जाएगा। और इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। फॉरवर्ड स्लैश फर्स्ट में, फॉरवर्ड स्लैश लास्ट में। अब नेक्स्ट हम आते हैं, एक प्रोग्रामिंग बनाते हैं। अच्छा, स्कैन एफ किसने किसने यूज किया है आप लोगों में से?
किया है स्कैनर यूज किया है। किस मैंने तरीके किया से था। होगा? किया है? अभिषेक, आशीष, यूजर से इनपुट लेने के लिए कैसे होता है? पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर उस पे चाहे तो हम यूजर को ये बता सकते हैं कि आप क्या एंटर करना चाहते हो, तो प्रिंट का यूज कर लेंगे, फिर स्कैनफ का उसके नीचे यूज कर ठीक है, लेंगे। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया मैंने इंट एज एज के नाम से। सेमीकोलन लगा दीजिए। ठीक है, नाउ अब उसमें लिख दीजिए प्रिंट एप लिख के इंटर योर एज, फिर उसके नीचे स्कैनफ यूज करके यहाँ पे लिखिए प्रिंट एप, प्रिंट एफ, वही कोमा हाँ ये, फिर इंटर योर एज, करेक्ट, और फिर स्कैनफ, स्कैन एफ, फिर ये यही लगा के, और फिर वही ऊपर जो कोमा लगा है उसको परसेंट मॉड्यूल मॉड्यूलस डी, मॉड्यूलस डी, फिर कोमा, फिर यहाँ पे जो एज में डालना चाहते हैं तो एज का जो जिसका डालना चाहते हैं उसका एड्रेस ए हैश कौन सा लगता है, एस कुछ लगता है ना, एस आगे कुछ लगता है डॉलर का साइन जैसा। बोलते हैं। अरे ये नहीं लगता है पता ना? भैया। हाँ ये- यही लगता है, कंफर्म यही लगता है। हाँ, यही लगता है, कंफर्म है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर वो लेना, इसको M% कहा जाता है। This is अरे नेम किसी का याद ही नहीं किया रहा। M%। भाई जब इंटरव्यू में जाओगे वहां बोलोगे कि भैया वही लगा दो भाई। नहीं मैं वहां पे बोल दूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ एक महीने से कुछ भी किसी चीज का प्रैक्टिस नहीं किया मैंने, सब भूल तो चुका हुआ है, ऐसे नहीं होता है। पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर ही नहीं रहा हूँ मैं। राइट, यहाँ भी और भी है हमारे पास, बाकी लोगों का कोई आंसर नहीं आ रहा यार। कौन है? साक्षी है अपने पास, अभिषेक। भाई लोग, आप लोग क्यों शांत हो? पबजी मानिया, फिर क्या नाम है इसका, शिवम। आप लोग भी एक्टिव रहो यार, कम से कम समझ में तो आएगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हो। पहले स्पेशल कैरेक्टर की लिस्ट निकाल के डालो उसमें मैसेज पे। स्पेशल कैरेक्टर इन द सेंस, इसकी बात कर रहे हो आप? जैसे हाइफन और स्लैश वगैरह ऐसे जो बोला जा रहा है कि वही हम्म, मतलब वो सीधे नाम, मतलब उसको देख के और उसका नाम सीधे बोलें। ठीक है, मैं वही करता हूँ। चलो, नॉट कंफ्यूज यही कर दो पहले, सबसे बढ़िया रहेगा। गूगल से निकाल ले भाई। गूगल से निकाल लो। स्पेशल कैरेक्टर्स लिस्ट इन टर्म्स ऑफ सी। ये सब तो खुद से भी कर सकते हैं। चलो, भाई ने बोल दिया तो मैं दे देता हूँ वैसे। ओके। यहाँ से होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो गया, quotation marks। मिल गया क्या आप लोगों को? मिल गया। इसके अकॉर्डिंग देख लेना। और अभी हम क्या करते हैं? हाँ भाई, कौन बता रहा था स्कैन कैसे होता है? ये तो हो गया, अब क्या है, अब वो लास्ट में उसको यूज करिए कोमा को। बस हो गया। नहीं हुआ है। अरे वो तो गया, अब क्या करना है? और तो प्रिंट कैसे होगा ये जो यूजर से इनपुट लिया है? प्रिंट भी तो करना है अब वो उसको। हो जाएगा, सब अपने आप कर लेगा वो। कर लेगा? अब प्रिंट है हाँ, और एज आप प्रिंट करवाना है ना, तो फिर प्रिंट ऐप का यूज कर लीजिए बस। वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रिंट टाइप किया अब। प्रिंट ऐप जो नॉर्मली करते हैं, अब क्या है उसमें? बताओ, मेरे को पता नहीं है। परसेंट मॉड्यूल डी फिर कोमा, फिर वही एज, राइट, यहाँ पे सही तो नहीं है। बस। तो इसको देखते हैं। दैट इज हमने डाल दिया 18, प्रिंट कर रहा है 18। तो इस तरीके से हम यूजर से, कंसोल से किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप को इनपुट लेके प्रिंट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम दो नंबर्स को ऐड करके उसका सम निकालेंगे। ओके। वी आर टेकिंग इनपुट
upon user of two integers, then will print sum of integers या digits। ठीक है, ये प्रोग्राम है हमारा। हमें क्या करना है, दो इंटीजर लेना है यूजर से। इंट ए, एक काम करता हूँ मैं, एक इंट का लेता हूँ इक्वल टू इंट बी। ऐसे ही होगा ना भाई नीतीश? नीतीश, एनीवन, कोई बताएगा मेरे को इसमें? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। पक्का? राइट है, अभी सही चल रहे हो। ऐसे ही होगा, पक्का क्या? सही है बिल्कुल। या ऐसे भी कर सकते हो, एक ही लाइन में दोनों को डिक्लेयर कर लो वेरिएबल को, शॉर्ट रहेगा थोड़ा। चलो ये भी सही है, लेकिन अभी लोगों को ये नहीं पता है कि एक लाइन में कैसे करना है, इसलिए मैंने कहा कि एक में कर दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बी, ठीक है, एक सम भी वेरिएबल बना देते हैं अपन, ठीक है ना? ठीक है, सम का बाद तीनों यूज कर लेंगे ना। तीनों है ना? अरे आप enter the first integer, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर ले लिया। स्कैन ऐप लिखते हैं, स्कैन कर रहे हैं हम यूजर से कंसोल से डेटा लेने के लिए। हमें अरे लेना है, मेरी बात सुनिए, पारी सबसे थोड़ा थोड़ा पूछिए, बेटर रहेगा। भाई कोई जवाब ही तो नहीं दे रहा है, मैं तो सभी को बोल रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई लाइव में जुड़ा है ना, तो उसे सबसे कोशिश करने से होगा ना। जैसे मान लो अभी मुझे थोड़ा बहुत आ रहा है, तो मैं बता पा रहा हूँ। किसी को नहीं आ रहा, वो बताने की कोशिश करेगा ना, तो बेटर रहेगा। हमारे पास और कितने लोग बचे हैं? शिवम, साक्षी, नाम लेके पूछे अवंतिका, ना, नाम आशीष। लेके पूछे आप। इस लाइन में क्या होगा, उस लाइन में क्या होगा, तो आशीष ज्यादा कुमार बेटर रहेगा। अयोध्या। यस। भाई इसके आगे क्या लिखना है, बताओ, आप बताओ जरा। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बताओ कहाँ पे समझ नहीं आया? कल जो मैंने बताया था बेसिक्स, वो तो समझ में आया था ना? फॉरगेट ऐसा हो लग गया, रहा है सब ऊपर से आ रहा है। फॉरगेट हो कल गया बोला। कल जो मैंने बताया था वो क्लियर था ना सभी को? हाँ, कल तक का क्लियर था। ठीक है, मैं यहाँ इसको आज दोबारा फिर से सब समझा। नया नया लग रहा है। कोई नहीं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक इंटीजर ले रहे हैं। दो इंटीजर्स है हमारे पास, इंटीजर ए, इंटीजर बी, जो मैंने अभी आपको वेरिएबल बताया था, जो कि यूजर से ले रहे हैं। मतलब जैसे अभी हम यहाँ क्या कर रहे थे, ए इक्वल टू 23 जो लिख रहे थे, तो ये वैल्यू हम खुद से इंटर ना करके यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कंसोल से हम यहाँ पे डालेंगे और प्रिंट करेंगे, जैसा कि इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने किया था। क्लियर है यहाँ तक? नाउ हम अब क्या कर रहे हैं, हम दो वेरिएबल बना रहे हैं। हमने एक ये वेरिएबल बना दिया, इंट इज फर्स्ट वेरिएबल। अब ये हम दूसरा वेरिएबल बना दे रहे हैं, दिस इज सेकंड वेरिएबल। अब जैसा मैंने आपको बताया था, हम ये दो वेरिएबल ले रहे हैं यूजर से, और इन दोनों का एक सम निकालेंगे। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद, लेट्स सपोज यूजर देता है एक और दो, तो एक और दो को प्लस करने के बाद आउटपुट क्या आना चाहिए, उसको भी हमको स्टोर करके प्रिंट करना है। तो इन दोनों के आउटपुट को स्टोर करने के लिए मैं एक तीसरा वेरिएबल ले रहा हूँ, जो कि होगा इंट सम। ये भी हमने ले लिया, दिस इज टू स्टोर सम ऑफ ए एंड बी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। पक्का ना? अरे आशीष, तुम एक काम किया करो ना, साथ में कॉपी लेके बैठा करो, बेटर रहेगा। ओके ओके। तुम्हारा रिवाइज हो जाता है ना। यहाँ हमने क्या किया, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। एक वेरिएबल ये हो गया, दूसरा ये हो गया। हमने सम ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम एक स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। और इसमें शायद स्कैनर क्लास नहीं होता, ये स्कैन एफ होता है सीधा सीधा। स्कैन एफ एक फंक्शन है, ये भी देख लेते हैं स्कैन एफ क्या है। व्हाट इज स्कैन एफ इन सी? जैसा मैंने आपको बताया,
scanf is a function that stand for scan formatting string. scanf एक फंक्शन है जो कि किसी भी डेटा को यूजर से कंसोल से इनपुट लेने का काम करता है। क्लियर यहाँ तक? अभिषेक, आशीष, क्लियर है? हाँ हाँ खुशी, पबजी पबजी मानिया, खुशी, रिप्लाई करो प्लीज। हाँ भाई क्लियर है। एंड क्या नाम है, रुद्रांश, और भाई क्या हाल है? क्लियर है यहाँ तक? भाई हमारे यहाँ नेटवर्क एरर है बहुत, मुझे कुछ सही से सुनाई नहीं दे रहा। चलो कोई नहीं, मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, आप चाहो तो बाद में इसको कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और हमारे पास एक और है खुशी, क्या आपको क्लियर है यहाँ तक? खुशी क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल। चलो कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। तो हमने 2 वेरिएबल बना लिया था और स्टोर करने के लिए हमने तीसरा वेरिएबल बनाया था। अब यहाँ पे हम scanf का यूज कर रहे हैं। scanf एक फंक्शन है जो कि यूजर से डेटा इनपुट लेने का काम करता है, जिसका मेन सिंटैक्स होता है ये scanf। हमने एक ब्रैकेट लगाया, इसको ब्रैकेट ही बोलते हैं ना भाई? एनीवन? नीतीश, अभिषेक, क्या चीज? क्या चीज? हेलो, इसको ब्रैकेट ही बोलते हैं ना? ब्रैकेट। चलो ठीक है। हाँ ब्रैकेट ही बोलते हैं सर, ब्रैकेट ही बोलते हैं। क्योंकि हमें यूजर से जो डेटा लेना है वो नंबर है, तो हम यूज करेंगे डी, जो कि मैंने कल की क्लास में बताया था। डी का मतलब होता है डिजिट। इसके बाद हम एम्परसेंट लगाएंगे और पहला हम स्कैन का डेटा ले रहे हैं ए के लिए, वेरिएबल ए, तो हमने ये नाम डाल दिया। ओके और उसके बाद और क्या करना है भाई? अरे पहले प्रिंट, मेरी बात सुनिए, पहले प्रिंट एफ तो कर लीजिए स्कैनएफ से पहले। क्यों? ऐसे वैसे बेटर थोड़ा रहेगा ना, थोड़ा मैसेज अंडरस्टैंडिंग पास और करने ज्यादा के लिए उसको बेटर क्लियर बताओ ना सभी को। हम यहाँ पे प्रिंट एफ भाई अरे के आप हिसाब बताओ। से यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि एक मैसेज पास हो, जो कि होगा एंटर योर इंटीजर, राइट? यही है ना? किसने बोला? नीतीश भाई। हाँ यही है। जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले एक मैसेज पास होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है एंटर योर एज, यहाँ पे लिखेगा एंटर योर फर्स्ट एज इंटीजर, जो कि मैं फर्स्ट ना लिख के ए इंटीजर लिख देता हूँ ताकि हमको क्लियर हो कि ए में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। और इसके बाद क्या करेगा, स्कैन जो हमारा फंक्शन है वो इंटीजर्स को ए में स्टोर करेगा। अब उसके बाद आती है हमारा सेकेंड वाला, प्रिंट एफ इंटर यो बी इंटीजर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी वाले हमारे वेरिएबल के लिए एक मैसेज पास कर रहे हैं कि हमें भाई एक काम कर, तू मेरे को हमारे सेकंड बी वेरिएबल के लिए इंटीजर वैल्यू इंटर करके दे। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू को इंटर कर दे रहे हैं। अब उसके बाद हम इसमें भी तो स्टोर करना है, स्टोर करने के लिए हम यूजर से डेटा ले रहे हैं, तो दोबारा से हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज करेंगे ताकि हम डेटा यूजर से ले सकें। अब जैसा मैंने पहले यूज किया था, डबल कोटेड साइन मॉड्यूलस बी कॉमा एम्परसेंड बी। अब यहाँ पे हमारा दोनों डेटा जो है स्कैन हो चुका है यूजर से। अब जैसा कि हमारा ये प्रॉब्लम था कि इन दोनों के जो वैल्यूज आएंगे, हम जो इसमें स्टोर कर रहे हैं उसको प्रिंट करेंगे सम में, मतलब इन दोनों को जोड़ के सम में स्टोर करेंगे, इसके बाद प्रिंट करेंगे आउटपुट। तो क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों डेटा ले लिया है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू को सम में स्टोर करेंगे। तो हमने क्या करना है, सम इक्वल टू ए प्लस बी, राइट? प्रिंट एफ सम मॉड्यूलस, अरे यार क्या हो रहा है, मॉड्यूलस बी। एन क्यों लगा रहे हैं भाई? न्यू लाइन के लिए। ठीक है।
और यहाँ पे हमने सम को कॉल कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट कर रहे हैं हम इसको। सम हमने एक तरीके से कह सकते हो मैसेज पास किया है, एक स्ट्रिंग कह सकते हो इसको एक तरीके से। और मॉड्यूलस डी हमारा हो गया डिजिट, बैकस्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। और इसके बाद हम सम को कॉल कर रहे हैं ताकि इसमें जो डेटा स्टोर हुआ है ए प्लस बी को प्लस करने के बाद वो प्रिंट हो सके। उसके बाद एंड में हम रिटर्न 0 कर रहे हैं। इसका कोई सेंस वैसे बनता नहीं है, लेकिन रिटर्न 0 कर रहे हैं। देखते हैं क्या आता है अपने पास रिजल्ट। इंटरव्यू मैंने सपोज 1 डाल दिया, इंटरव्यू। तो सम देख रहे हो हमारे पास निकल के आ गया है 3। तो ये एक बेसिक सा प्रोग्राम था, एक प्रॉब्लम था, जहाँ हम 2 वेरिएबल्स को यूजर से डेटा लेके उसको सम वेरिएबल में स्टोर करके प्लस करके आउटपुट दे रहे हैं। ये एक बेसिक सा प्रोग्राम था, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बताओ यहाँ पे किसको क्या दिक्कत है। गाइस, अभिषेक, आशीष, नीतीश, साक्षी, ये पता कैसे चल रहा है भैया वो कौन सा इनपुट डालना है? मतलब जैसे ये कौन सा इंटीजर यूज करना है, ये पता कैसे चल रहा है? कौन से इंटीजर? तो भाई उसके लिए मैंने यहाँ मैसेज पास किया ना। यहाँ देखो इंटर योर ए इंटीजर, मतलब फर्स्ट वाले के लिए। देखो यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे ना, ये बॉक्स आ रहा है ना, ये ए जो है ये इसके लिए है। यहाँ देखो यहाँ भी बॉक्स आ रहा है। अब ऐसे ही अगर आप बी में क्लिक करोगे, ये बॉक्स इसमें भी बन के आ रहा है, इसमें भी बन के आ रहा है। सेम इस तरीके से बी हमारा किसको डिनोट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, ये है बी, इंट बी के लिए। और ए हमारा किसके लिए है, इसके लिए है। तो एक तरीके से इससे आप समझ सकते हो कि ए जो है ये बना है इसके लिए, बी बना है इसके लिए। करेक्ट है ना भाई? आशीष, अभिषेक, तो साक्षी, ऐसा समझ लो ना, ये कोड। हाँ जी एक्सप्लेन करो। मैं कह रहा था कि ये आशीष भाई ऐसा समझ लो ना, ये तो सी में जो है ना कोड स्टेप बाय रन होता है। जो सबसे पहले प्रिंट एफ रन होगा, उसके बाद ये रन होगा। उनका कुछ अभी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। ए एंड बी कैरेक्टर है, तो समझ। ए एंड बी कैरेक्टर नहीं है, ए हमारा इंटीजर है, बी हमारा इंटीजर है, वेरिएबल है भाई। वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है। आप डेटा टाइप पूछ रहे हो क्या पबजी कि वो इंटीजर है या फिर कैरेक्टर है? क्योंकि मेरे को जैसा समझ में आ रहा है आप समझना चाह रहे हो कि ये कैरेक्टर है या इंटीजर है। वो मतलब पहले का निकल गया ना, तो वही पूछ रहा था। कोई नहीं, मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। आईएनटी एक इंटीजर है। डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसमें आपका इंटीजर होता है, कैर होता है, बुलियन होता है, एंड जो भी है सो ऑन। मैं एक बार उसको बता भी देता हूँ। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये देखो इंट, कैर, फ्लैट, डबल, पॉइंटर, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और इंट का मतलब होता है इंटीजर। अगर आप नंबर इंटर करना चाहते हो तो इंटीजर का यूज करोगे। कैर का मतलब होता है कैरेक्टर। अगर आप सिंगल वर्ड यूज कर रहे हो जैसे ए बी सी तो कैर यूज करोगे। फ्लॉट का मतलब होता है डॉट पॉइंट, मतलब जिसके साथ डॉट लगा है 1.2, 2.3, तो ये फ्लॉट में आता है। डबल उसी में से, बस साइज दोनों के अलग अलग हैं। इसके लिए मैं एक बार दोबारा से कोई सेशन करूंगा ना तो और डीपली इसको क्लियर कर दूंगा। हालांकि मेरे ख्याल से कल जिन्होंने क्लास अटेंड किया था इसका सेशन, डेफिनेटली उनको ये तो क्लियर हो गया होगा। एम आई राइट? हाँ क्लियर है वो सब। सभी को तो क्लियर था ना? चलो, वेल एंड गुड। पबजी मानिया, आई होप आपको थोड़ा सा तो इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये एग्जैक्टली काम किस तरीके से हो रहा है। हाँ। बस है ना? अब बताओ नेक्स्ट कहाँ पहुंचे इसके बाद? कहा नहीं, मैं तो कह रहा था कि दोबारा इसी को समझा दो। इसको दोबारा समझा दूं? ना स्कोर दूसरा दूसरा तो ठीक है, दूसरा करा दे।
कोई दिक्कत नहीं, एक और सबको प्रोग्राम समझ होता आ है। गया तो दोबारा। भाई सबको क्लियर है ना? अभिषेक, आशीष, साक्षी, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। खुशी, क्लियर है आपको? और ये साक्षी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। साक्षी, आयु दया। हाँ हाँ क्लियर है। चलो कोई नहीं, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। हम एक काम करते हैं, इसकी और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक और प्रैक्टिकल करते हैं एक अनदर प्रोग्राम के साथ, जहां हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लिया है और उसका हम एवरेज निकालेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या रहेगा, वी आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर ऑफ टू इंटीजर्स, देन विल प्रिंट एवरेज ऑफ डिजिट्स। एवरेज ओके, ऑफ डिजिट के बजाय मैं इंटीजर लिख देता हूँ। हमें क्या करना है, हमें एक ए लेना है और बी लेना है। लेट्स सपोज मैं इसको डाल देता हूँ फर्स्ट, मैंने डाल दिया इसको सेकंड, और हमें तीसरा बनाना होगा एवरेज, कुछ इस तरीके से। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, सूडो कोड के बारे में। क्या आपको सूडो कोड के बारे में मालूम है? श्योर। नहीं सुना अभी सा नहीं। लग रहा है। एनीवन? सुना है नाम पर याद नहीं यार। श्योर। भाई कौन कौन पढ़ रहा है बीसी के बुक्स? शायद कोई नहीं। कोई नहीं पता डेफिनेटली। उसमें डेफिनेटली डला होगा, इवन डला भी है। फर्स्ट यूनिट में ही है सूडो कोड। ये हर लैंग्वेज में काम आता है। सूडो कोड कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सूडो कोड का बेसिक मतलब होता है, समझ लो आप एक इंग्लिश के लैंग्वेज में बता रहे हो, राइट, यूजर्स को। जैसे आप मान लो आपने अपन ने एक प्रोग्राम लिखा है इसको, तो मैं ये इंट सेकेंड इंट एवरेज ना लिख के, मैं अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे करा क्या है, तो मैं सूडो कोड का यूज करूंगा। सूडो कोड कुछ भी नहीं है, एक इंग्लिश की लैंग्वेज है। मतलब इंग्लिश में बता रहे हो आप, उसको सूडो कोड कहा जाता है, राइट। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। इंस्ट्रक्शन जैसे, वाइज क्या? हाँ जी, किसी ने कुछ बोला क्या? ना, मैं बोल रहा था इंस्ट्रक्शन सब देख के बताया गया है। रुको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सूडो, ये काम आएगा भाई कोड। चलो मैं सी लिख देता हूँ, हालांकि सी से कोई मतलब नहीं है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मेरे को मिल नहीं पा रहा है, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैं मेरे एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया था थोड़ी देर पहले, इंट ए इक्वल टू मान लो 12 लिखा। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, कोई बताएगा मेरे को प्रोग्रामिंग के टर्म में इसको क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग हियर? यहाँ पे हम क्या कर रहे ए को 12 साइन कर रहे हैं। हैं? ए को 12 असाइन कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ? या कोई क्या, यह क्या होगा, वेरिएबल में डाल रहे हैं और क्या? चलो वो भी मान लेते हैं। मतलब एक तरीके से वही है, 12 जो हमारा 12 है उसको ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं या इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो भी कह लो, वटेवर। सो इसको मैं अगर मैं सूडो कोड में लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, इनिशियलाइज ए टू 12। इससे मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, जिससे आप जिसको समझा रहे हो, जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, या फिर कह लो जो आपका इंटरव्यूअर होगा, उसको अगर आप समझाओगे तो पहले आप सूडो कोड में समझाओगे कि इस तरीके से होता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि नॉर्मल टर्म्स में कि इस तरीके से आप उनको समझा सकते हो। या फिर कई जगह जहाँ जरूरत होती है डॉक्यूमेंटेशन की, वहां सूडो कोड बना सकते हो। ठीक इसी तरीके से कमेंट्स में भी लिखे जाते हैं सूडो कोड। तो ये एक नॉर्मल टर्म्स हो गया किसी भी कोड को बताने का। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनपुट ए नंबर
जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, इंटर ऑफ ए इंटीजर, यहाँ पे इनपुट ए नंबर, ये भी सूडो में आ गया। ऐड फर्स्ट नंबर, मतलब समझ रहे हो कहने का मतलब क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है लोगों को, नहीं हो रहा है? हो रहा है क्लियर मेरा है। तो हो रहा है। क्लियर है ना? तो सूडो कोड बेसिकली है कुछ नहीं, सूडो कोड इसको कहा जाता है, लेकिन हाँ हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एल्गोरिदम को बेसिकली प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज में लिखा गया कोड सूडो कोड कहलाता है। इसमें कोई प्रोग्रामिंग सी, प्रोग्रामिंग जावा, कुछ भी तामझाम नहीं है, बस समझ लो सिंपल टेक्स्ट लैंग्वेज में लिखा गया एक कोड सूडो कोड कहलाता है, जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है, क्योंकि ह्यूमन इजीली पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है। करेक्ट? एक डाउट था, इसको हाँ कमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? भाई, इसको यहाँ नहीं लिखना है आपको। ये मैं आपको यहाँ लिख के अच्छा। बता रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखना है आपको। ओ, ठीक है? सूडो कोड समझ तब गया यूज समझ होता है गया। वो भी देख लेते हैं, रुको। डॉक डॉक्यूमेंट्स में वैसे इसका यूज होता है, इसको आपको अच्छा, कोड में नहीं बनाना है। किसी को बताने के लिए मैं समझ गया समझ गया। राइट राइट राइट, वी हैव टू यूज सूडो कोड। आउटलाइन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ प्रोग्राम टू सूडो समराइज प्रोग्राम, मैंने जैसा आपको बताया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब बनाओगे ना किसी भी प्रोग्राम का, तो उसमें यूज होता है। हिंदी में देख लो। लो, द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया टाइम्स के अनुसार इसका उपयोग किसी प्रोग्राम की रूपरेखा या रफ ड्राफ्ट बनाने के लिए किया जाता है। स्यूडोकोड एक प्रोग्राम के प्रवाह का सारांश प्रस्तुत करता है, लेकिन अंतर्निहित विवरण को शामिल नहीं करता है। सिस्टम डिजाइनर यह सुनिश्चित करने के लिए समझ में आया इसका मतलब? क्लियर है ना? सही है। पक्का ना? हम्म नीतीश, क्लियर है ना? क्लियर है। Everything is clear. चलो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आता हूँ। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम रहेगा आज के लिए, क्योंकि उसके बाद मेरी खुद की क्लास है। हम क्या कर रहे हैं, एक एवरेज निकाल रहे हैं किसी भी दो इंटीजर्स का। तो किस तरीके से होगा इसको आप लोग बताओ मेरे को, कैसे निकालना है एवरेज, इसको मैं नहीं बनाऊंगा। यहाँ जितने हो सभी बताओगे। 8 बचे हैं मेरे पास, 8 बताओ मेरे को किस तरीके से होगा ये। कोई बताना चाहेगा तो बता ले पहले। अभिषेक, हाँ, कैसे होगा? पहले तो वही जैसे सम में हुआ था, इनपुट लेंगे, कैसे लेंगे? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ से इनपुट थोड़ी लेंगे यार। चलो मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ। नेक्स्ट, ये प्रोग्राम आप लोग बना रहे हो, मैं नहीं बना रहा हूँ। प्रिंट एफ के बाद अरे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना। रुक जाओ नीतीश, मेरे को एक एक करके क्लियर करने दो, किसको कहाँ तो समझ में आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। आशीष, यस बताओ कैसे बनेगा। मेरे को दो इनपुट लेना है यूजर से, और उसका एवरेज निकालना है। हमने सब निकाल लिया था, अब एवरेज निकाल रहे हैं, कैसे होगा बताओ। अश्विनी, आप बताओ कैसे होगा, आपने हैंड्स अप किया है ना? सर सबसे पहले तो भाई वो इनपुट लेंगे यूजर से। पहले सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ए और बी। कैसे कैसे तो करेंगे? वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे बताओ int कैसे a int a is equal to 5, जो भी करेंगे। तो 5, ठीक है। नाउ int b is equal to 10। नेक्स्ट, ओके, अब स्कैनफ से लेंगे इनपुट ए का, फिर बी का, स्कैनअप आगे। और स्कैनफ सॉरी, क्योंकि अरे बीच में मैं चला गया था। अरे बीच में मैं चला गया था, सॉरी। उससे पहले प्रिंट एफ होगा। स्कैनफ से इनपुट लेंगे, ये पता है, लेकिन वो एग्जैक्ट वो लाइन नहीं पता। बीच में कुछ कॉमा लगा के लेते हैं। यदि आप लोगों को क्लियर नहीं होता है, बीच में अगर छूट जाता है, मेरे को दोबारा पूछो, मैं क्लियर करूंगा। और जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो उसको एक ये बार, अगली, या हाँ हाँ, श्योर।
है ना, क्योंकि यहाँ अगली तुम लोग बैठ रहे हो वो टाइम काफी प्रीसियस है ना, इंपॉर्टेंट है, वो टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। 1 घंटे 2 घंटे जो अपन बैठ रहे हैं ना, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। श्योर श्योर। इसको आप कोशिश करो कि नोट करो पेन कॉपी लेके, तो एग्जैक्ट हमें प्रोग्राम लिखने की प्रैक्टिस होगी, यस है ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। यस। हाँ नेक्स्ट। बिल्कुल भाई बिल्कुल। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। साक्षी, साक्षी बची है, इसने कभी नहीं बताया मेरे को। चलो लेट इट बी, उसका रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है। हमारे पास और बचे हैं। पबजी मानिए, आप बताओ कैसे होगा, बिना डोनेशन के बताना। पबजी मानिए आप। भाई पबजी। अरे आशीष भाई और छोड़ो जगह सब, कंटिन्यू करते हैं आगे। नहीं पता भाई, चलो ठीक है। आशीष भाई आप बताओ कैसे होगा। बताओ बताओ कैसे होगा, जल्दी बताओ। मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है, एवरेज निकालना है मेरे को 2 इंटीजर्स का। भाई बता रहे हो। मेरे को डिफिकल्टी हो रही है। यार इतने में चैट जीपीटी कर दिया बताना है। अभिषेक जा, तू ही बता दे यार। अभिषेक हाँ बता कैसे होगा भाई। ठीक है, पहले तो वही वेरिएबल डिक्लेयर करो। मैं भूल गया था, बाद में बोलना। कैसे होगा। इंट हम्म, ए हम्म, इक्वल इक्वल। सब गलत बता रहे हो, सब गलत बता रहे हो। नीतीश भाई हाँ इज्जत रख लो, बताओ। हाँ बोलो। अरे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए ना, अगर यूजर से अगर इनपुट लेना है तो वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, अगर नहीं लेना है तो वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसमें डेटा भी असाइन कर दीजिए। यही चीज तो मैं इतनी देर से सुनना चाह रहा हूँ। हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक हाँ है। तो हम यूजर इनपुट लेना तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। सिर्फ हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इसमें जो वैल्यू है, इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। 10 ये जो हम्म, इनिशियलाइजेशन कर रहे हो ना आप, इसको इनिशियलाइज बोलते हैं। इनिशियलाइज हमें नहीं करना, इनिशियलाइज तब करेंगे जब हम यूजर से इनपुट ना लेके खुद से इनपुट दे के निकाल रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमको यूजर से इनपुट लेना है, तो पहले हमने एक बना दिया फर्स्ट, मान लेते हैं वेरिएबल बनाया हमने फर्स्ट। दिस इज माय फर्स्ट वेरिएबल। दूसरा हम बना देते हैं सेकेंड। अब क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, तो हमने एक बना दिया इंट एवरेज। अच्छा, एवरेज जो है वो किस फॉर्म में आएगा, किस डेटा टाइप में आएगा, ये बताओ मेरे को। डबल। एवरेज एवरेज आपका ये फ्लोट में भी आ सकता है ना, चलो फ्लोट देखते में हैं भी आ फ्लॉट में। सकता है। क्या क्या डालू बताओ, डबल डालू फ्लॉट डालू। और ज्यादा बड़ी वैल्यू तो डबल। सब डबल चलो डबल मैं ही डबल डाल के देखता फ्लोट हूँ। ही डाल दो, फ्लोट डाल दो, आप फ्लोट डाल दो। रुक जाओ, डबल ही डाल के देखता हूँ। डबल ही हमारे डाल अश्विन भाई का है ये, ठीक है ना, चलेगा ना यहाँ तक, करेक्ट है ना नीतीश। ठीक है। दिस इज फॉर स्टोर एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आगे क्या करना है बताओ। क्योंकि मुझे यूजर से डेटा इनपुट लेना है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, हमें सबसे पहले क्या करना है, एक मैसेज पास कर देते हैं चलो, कि भाई मेरे को क्या सबसे है। पहले एक मैसेज डिस्प्ले कराना पड़ेगा स्कैन प्रिंट एफ से। राइट, तो हम एक मैसेज पास कर देते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझ में आए इसलिए हम एक मैसेज पास कराएंगे। फर्स्ट विल पास अ मैसेज, पास में प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट अ मैसेज टू एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। प्रिंट एफ
%d तो लगेगा नहीं इसमें। एंटर योर, एक साथ ही दोनों इनपुट ले लेते हैं ना, बार बार करने से क्या फायदा। वो भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करूंगा तो क्लैरिटी तो मिलेगी लोगों को। हाँ ये भी ठीक है। एंटर योर फर्स्ट इंटीजर, या फिर मैं नंबर लिख देता हूँ, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक हमने क्या साथ किया, दोनों हाँ एक साथ दोनों इनपुट पॉसिबल? हाँ है हाँ बिल्कुल पॉसिबल। पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल हाँ नहीं है। पॉसिबल है। पॉसिबल भाई, एक साथ दो इनपुट हाँ बिल्कुल है क्योंकि स्कैनर में दो यूज कर लिया। ठीक है भाई, ठीक। possible। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक इसके लिए कुछ डाला है, क्योंकि हम डेटा यूजर से ले सकें, राइट। मैं कमेंट डाल देता हूँ। कमेंट हम बार बार इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। इफ यू आर ए गुड डेवलपर, देन ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको कवर करना पड़ेगा, ताकि जो आपके बाद का नेक्स्ट डेवलपर आपकी कोडिंग पे काम करे तो उसको क्लियर हो पाए कि आप एग्जैक्टली कहाँ से क्या कर रहे हो। टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर फर्स्ट वेरिएबल, स्कैनफ डाला हमने, मॉड्यूलस डाला मैंने, %d, इसके बाद कॉमा, ये मैंने फर्स्ट लेटर के लिए डाल दिया, और इसके पहले लगेगा हमारा क्या लगेगा भाई, एंड एंड नहीं, उसको %% बोलते हैं, थोड़ी देर पहले बताया मैंने, एम पर दिमाग में छाप लो भाई। ये मैंने इनपुट ले लिया है ओके। यूजर से, we have tagged input from user। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, गलत होगी तो लेट इट भी, जाने देना उसको। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं सेकंड जो हमारा इंटीजर बना है, इसके लिए भी इनपुट लेना है अपने को ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक और मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एफ इंटर योर सेकंड नंबर। दोबारा से हम इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर सेकंड नंबर वेरिएबल, सॉरी भाई, लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, या टाइम पास कर रहे हैं अपन बैठ के। नहीं यार, क्योंकि तुम लोग का भी टाइम काफी वैल्यूबल है, मैं बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। तो हमने ये दो इनपुट ले लिया यूजर से। अब हमें दोनों का एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एवरेज फर्स्ट प्लस सेकंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड डिवाइड बाय 2, यही होगा क्या? ऐसे ही होगा क्या? ब्रैकेट लगाना ऐसे पड़ेगा वरना वो सेकंड से डिवाइड तो कर देगा। बिल्कुल सही बात, ऐसे ही होगा क्या? बस ऐसे ही होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसके बाद प्रिंट करेंगे, राइट। प्रिंट एफ। अब बताओ यहाँ पे मॉड्यूलस डी प्रिंट होगा या फिर डबल प्रिंट होगा? डबल 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 मॉड्यूलस डबल, ऐसी ना। डी डबल डबल का कल आप कुछ बताए थे। डबल का मैंने बताया था, आप भूल गए। LF RF कुछ ऐसे था। और किसी को ध्यान है? LF ही था सर। बैक स्लैश एन था शायद। नहीं, बैकस्लैश एन जो होता है ना, वो नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, लेकिन क्योंकि हमें तो डबल वो लगाना तो पड़ेगा। डबल डबल प्रिंट होगा ऐसे? होगा ही नहीं, एरर क्यों बता नहीं? रहा ना। होगा। उसको LF यूज करना पड़ेगा ना। फर्स्ट नंबर इनपुट मांग रहा है ना, पहले इनपुट तो दीजिए, उसके बाद पता चलेगा ना प्रिंट है कि नहीं। नहीं, ये अरे भाई इतना हमारा वर्क कर ही नहीं कोड में एरर आएगा तो कहाँ से लेगा भाई, इंटर कहाँ से करेगा वो। अरे एरर तो बाद में बताएगा ना, पहले इनपुट तो देना पड़ेगा ना उसे।
नहीं, ये प्रोग्राम अरे हमारा चल ही नहीं रहा है, तो आप इनपुट कैसे दोगे? कैसे दोगे? यही तो मैं एलएफ कर रहा होगा, हूँ, एलएफ करेक्ट। पहले। एलएफ भी नहीं होगा, आप बताओ क्या होगा? अरे कल आपने जो बताया तो वो डाल दीजिए यार। नहीं, मैं नहीं डालूंगा, आप लोग डालोगे। क्या एलडी था कुछ? मेरे को बताओ कैसे होगा, क्या होगा? अब चीट करना करोगे, क्या पड़ेगा। करोगे, आई डोंट नो। कल मैंने बताया था भाई। कौन कौन है? 8 लोग बचे हैं, 7 लोग बचे हैं, कितने बचे? 9 लोग बढ़ गए। बताओ क्या होगा? अरे कोई गूगल कर लो यार। गूगल कर लो, लेकिन तुम बता नहीं सकता यार, हद कर रहे हो यार। नीतीश भाई, बेइज्जती मार रहे हो अरे प्रेसिडेंट का। मैं मोबाइल से देख रहा हूँ ना, मेरा लैपटॉप कहता हूँ डैमेज है तो हाँ, बैक करो, फिर गूगल करो, फिर ये करो, फिर नहीं आओ। तो गूगल क्यों करोगे? कल तो पढ़ा था ना। अरे छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती भैया। अच्छा, अरे भैया ये कोमा ब्रैकेट याद नहीं रहता ये सब चीज। भाई जब एग्जाम में देंगे ना तो यही देंगे ये लोग। ठीक, फिर उसको बोलना भाई भाई मेरे को छोटी बात याद नहीं है, तू बाद में एग्जाम ले लियो मेरे से। नहीं, अभी छोटी के टाइम छोटी पे नहीं बातें है याद ना, नहीं, सभी को भूल जाओ भाई। नहीं, अभी कुछ दिनों के लिए नहीं याद है, अभी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब चल रहा हूँ इसलिए। हाँ, इसलिए मेरे अब को भी नहीं पढ़ाओ पता। पढ़ाओ अब मेरे को बताओ आप लोग कैसे होगा? भाई कि कौन था यार, गूगल कर ले यार। मैं ही कर ले रहा हूँ भाई गूगल, कोई मत कर। क्यों ना हम ऐसे लिख के देखें? ऐसे कुछ नहीं, सीधे सीधे एक लाइन लिख सकते ना, द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज, फिर उसके बाद परसेंटेज डबल, उसका दो जाए परसेंट ऐसे। डी, फर्स्ट सेकेंड, कहाँ तक ठीक है। एवरेज हमने यहाँ पे लिखा है, एवरेज हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड, लेकिन इसको मेरे को डबल उसमें प्रिंट करना है, डबल में ही प्रिंट करना है, तो मेरे को डबल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर एवरेज मैं तो डबल में लिया है ना, तो वो ऑटोमेटिक डबल कर देगा ना, फोर्स फोर्स फर्स्ट कन्वर्जन करने की क्या जरूरत है? फर्स्ट एंड सेकेंड तो हमारा इंटीजर है ना। तो जब एवरेज वो डबल में ऑटोमेटिक ले लेगा ना, फिर जब वो डबल है एवरेज तो उसको देखते हैं, फोर्स करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी। इसको फोर्स नहीं बोलते, इसको मेरे ख्याल से टाइप कास्टिंग बोलते हैं। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था। क्या कहते हैं, फोर्स टाइप कन्वर्जन कहते हैं, तो कुछ पता नहीं। देखो इससे गलत कुछ आ रहा है भाई। इंटर बोलते हैं। फर्स्ट नंबर 12, एफ यूज करेंगे भाई। 0.00 क्यों आ रहा है? क्या चीज एक। फर्स्ट नंबर 12 है, सेकंड नंबर 10 है। 12 और 10 कितना हो नहीं गया? कोड थोड़ा ऊपर करो ना आप, कोड थोड़ा ऊपर करो, अभी पता चल जाएगा क्यों आ रहा है। कोड बताओ। कोड थोड़ा ऊपर करो इसमें। सेकंड फर्स्ट। लो और ऊपर से देखो, इसको रिजॉल्व करना है आप ही लोगों को। इसलिए तो नहीं हो रहा ना क्योंकि वो दोनों इंट वैल्यू है, इसलिए तो नहीं प्रॉब्लम आ रहा ना। जो भी करना है इससे ट्राई वो करते हैं। एक मिनट थोड़ा नीचे करो, नीचे करो आप। ये क्या है 2LF क्यों? प्रिंट एफ में ये कुछ एरर है लास्ट पे, ये 2LF क्यों है? लो अलग भी करते हैं। डायरेक्ट एफ कर दो ना, एफ कर दो आप, एफ कर दो, हटा दो उसको, एफ कर दो। अरे करके देख लेते हैं। और ये एज क्यों लगाया, ये एम% क्यों लगाया आपने नीचे, एम% क्यों लगाया आपने? प्रिंट में, हाँ प्रिंट एफ में प्रिंट में क्यों, प्रिंट एफ में नहीं होता एम%। M%। हाँ, क्या लगेगा, वही तो पूछ वो रहा तो हूँ मैं। एम% अरे हटाओ एक ना पहले मिनट, नीचे ऐसे सब। एक बार सीधा सीधा करते हैं ना, प्रिंट में सीधा सीधा एक लाइन लिख दो, द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज। नहीं नहीं वो भी प्रिंट नहीं एफ के लिखोगे तो अंदर, चलेगा, मेरी बात सुनो, आगे बताओ, मेरी क्या बात सुनो लिखेंगे, भैया। बताओ। हाँ वो लिखेंगे नहीं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे करना, मॉडुलस डी, हम्म, डी नहीं होगा, अगर इंट है तो डी मॉड्यूलस एफ और होगा। डबल है तो मॉडुलस डबल। हाँ एफ, फ्लोट में एफ होता है मो- ना शायद, नहीं नहीं डबल में भी है, मैंने गूगल किया था उसमें बता रहा था एफ यूज कर सकते डबल में भी एफ एफ है यूज तो करेंगे, फ्लो, फिर आगे हाँ और मॉडुलस हैं, एफ एफ, यूज करेंगे, फिर बस उसके वही बाद कॉमा कोमा, लगाओ आगे, कॉमा, कॉमा। कॉमा आगे। कोमा एवरेज लिख दो आप। हाँ उस बस टाइम एवरेज आपने एवरेज, एम% यूज कर दिया था ना, वही डॉलर वाला साइन। बस बस हो गया। अब हो जाएगा। बिना गूगल के नहीं बता पाओगे हैं? अरे तो कुछ चीजें गूगल करनी पड़ती है भैया। अब यहाँ पे जैसा मैं बता रहा था, आपको डबल लिखने से क्या होता है ये देखते हैं।
एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं, हाँ याद आ गया। वही चीज मैं बोल रहा था आपको। मतलब किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट करवा ना, कन्वर्ट। भाई वो ऑटोमेटिक एवरेज डबल में कुछ नहीं हुआ भाई। भाई दोनों में अलग अलग कैसे आ रहा आंसर? कहाँ? अरे तो पिछले में वैल्यू अलग डाली थी ना। अच्छा, लो, अलग अलग कैसे? पक्का ना? तो मतलब इस डबल का यहाँ पे कोई मायने, मतलब कुछ खास नहीं निकल रहा है। कुछ नहीं एक्सप्लिसिट। अगर इंट अगर वो फर्स्ट और सेकंड किसी और डेटा टाइप में होगा तो हम लोग फोर्स एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करके तब कर सकते हैं, का तो उसका मायने होगा। अगर फर्स्ट और सेकंड किसी और डेटा टाइप में है, फ्लोट में है, तो उसको डबल कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा। ऐसा करके ट्राई कर सकते हैं। अब फ्लोट को डबल में क्यों करेंगे? नहीं मतलब अगर करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, अगर वो एक्सप्लिसिट नहीं ले कन्वर्जन तो बड़े डेटा जबरदस्ती टाइप से करवाना छोटा पड़ेगा ना। टाइप, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में होता है ना, तो छोटे से बड़े में तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है वो तो। अच्छा। इंट से डबल में ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, हमने यहाँ पे फर्स्ट एक इंटीजर लिया है, सेकंड इंटीजर लिया है, और इन दोनों का एवरेज हम एक डबल में प्रिंट करना चाहते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड डिवाइडेड बाई 2, प्रिंट ऑफ एवरेज, एवरेज को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने नंबर फर्स्ट लिया 5, सेकंड लिया 2। आप देख लो आउटपुट निकल रहा है 3.00, लेकिन अगर आप 5 और 2 को डिवाइड करते हो 2 से, वो अराउंड 3.5 होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसा मैं क्लियर करना चाह रहा था, हमने क्या किया है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है हमारा इंटीजर वैल्यू है, और जिसको हमने डिवाइड किया है वो भी एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करके हम एक डबल वैल्यू में प्रिंट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये ट्रीट कर रहा है एज ए इंटीजर। तो अब क्योंकि हमें जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी डबल में चाहिए, दैट मीन्स हमें 3.5 में जो एग्जैक्ट डबल की जो वैल्यूज होती है वो चाहिए, तो हमें या तो ये सारे के सारे इंट फर्स्ट एंड सेकंड को डबल में डालना पड़ेगा, या तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, जो मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। तो जैसे ही मैं इसको डबल करता हूँ, आप देखते हैं क्या होता है। 5 एंड 2। नाउ अब आप देखोगे 5 और 2 को प्लस करने के बाद आप डिवाइड करोगे 2 से, तो एग्जैक्ट जो उसका डबल वैल्यू होगा वो 3.500 होना चाहिए। इसलिए हम टाइप कास्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, इंटीजर फर्स्ट इंटीजर सेकंड दोनों इंटीजर वैल्यू है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, वो भी एक इंटीजर वैल्यू है। प्रिंट करने के बाद हम डबल में इसको प्रिंट कर तो रहे हैं, लेकिन वो ट्रीट कर रहे हैं एज ए इंटीजर। तो इसके बाद की जो पोजीशन है, 3 पॉइंट के बाद का जो भी वैल्यू है, 3.5 के बाद का जो भी हमारा डिजिट होना चाहिए था, वो प्रिंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये ट्रीट कर रहा है एज ए इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन, अगर आप टाइप कास्ट नहीं करना चाहते हो, जैसा कि भाई ने बताया, तो वो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे इंट को हम डबल में डाल देते हैं। इसको भी मैंने डबल में डाल दिया, और जो वैल्यूज देंगे वो भी हम डबल में ले लेते हैं, डबल। और यहाँ से आप देखोगे मैंने टाइप कास्ट हटा दिया है। अब जो भी परफॉर्म होगा वो डबल की तरह ही ट्रीट होगा। मैंने 5 लिया अगेन, 2 लिया अगेन, आप देखोगे सेम वैल्यू आ रही है, जो कि हम टाइप कास्टिंग के बाद वैल्यू प्रिंट कर पा रहे थे। इसलिए मैंने क्लियर किया था टाइप कास्ट हमें जरूरी है, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यूज में वर्क कर रहे हैं। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गई होगी, एंड माफी चाहूंगा, बीच में हमारा इंटरनेट कनेक्शन जो था वो टूट गया था, सॉरी फॉर दैट। एंड आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी इनको प्रोग्राम को समझने में। थैंक यू सो मच।